दोस्तों, इस वक्त यूपी के मऊ जनपद के मधु में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि जो 2022 का चुनाव है सरगर्मी पे है। करीबन आज से 6 महीना सिर्फ बाकी है 2022 का चुनाव। लेकिन आज से ही हर दल के नेता ये अपना दांव लगा रहे हैं कि 2022 में हमें विजय मिलेगी। लेकिन मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। इन मेहमानों का आपको परिचय करा दूँ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह मौजूद हैं और दूसरे स्थान पर चंद्रभूषण सिंह हैं, इनसे भी बात करूंगा। और तीसरे स्थान पर मेरे साथ मौजूद हैं अश्वनी कुमार मल जी, और चौथे स्थान पर बबलू जी हैं, और पांचवें स्थान पर रामाशंकर सिंह जी हैं। इन सभी मेहमानों से हम 2022 के चुनाव पर बात करूंगा। सर, क्या लग रहा है आपको इस बार 2022 के चुनाव में किस तरह से जीत होगी इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में बहुत अधिक वोटों से फिर सरकार बनाएगी। विपक्षी वो हल्ला कर रहे हैं, करने दीजिए। इस भयंकर महामारी में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया, जिसकी सराहना विदेशों में हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जैसा मुख्यमंत्री विदेशों में मांगे जा रहे हैं। रह गई बात हमारे विधायक की, मधुबन विधानसभा के विधायक माननीय परमादरणीय दारा सिंह चौहान जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने जो कार्य किया है मधुबन विधानसभा में, वह आज़ादी के बाद किसी विधायक ने नहीं किया। जो परमादरणीय विपक्षी लोग बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ये जो भाजपा सरकार है, ये 2022 के चुनाव में बिल्कुल इसकी हार होगी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो लोग? ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग पार्लियामेंट के चुनाव में जैसे पागल हो गए थे, पुनः पागल लोग हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तमाम रोड बन रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं। भूखे मरने नहीं दिया भारतीय जनता। विपक्षी लोग बार बार दावा करते हैं कि नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। विपक्ष को कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। कुछ न कुछ लोग बोल रहे हैं। यह इतने भयंकर संकट में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश को मैनेज किया, गरीबों तक राशन दिया, फ्री राशन, महीने में 2 बार फ्री राशन, हर सुख सुविधा, हर व्यवस्था को सुचारू रूप से भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। तो आपको बता दूं कि मेरे साथ खास मुलाकात में देवेंद्र सिंह जी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। इनसे बातचीत किया हूं। जो 2022 का चुनाव है बिल्कुल सरगर्मी पे चल रहा है। और दूसरे स्थान पे मेरे साथ खास मुलाकात में चंद्रभूषण जी हैं, इनसे भी बात करूंगा। सर, क्या लग रहा है आपको 2022 के चुनाव में? 2022 में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज कोरोना काल में इतना भयंकर जो है टीकाकरण करवाए हैं, इससे पूरे देश में नहीं विदेशों में आज मोदी जी का ढंका चल रहा है। और योगी जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। शौचालय, आवास, राशन सब फ्री का मिल रहा है। एकदम पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विपक्षी के लोग बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा बीजेपी के लोग नहीं किए हैं। बार बार दावा कर रहे हैं कि 2022 में अखिलेश की सरकार बनेगी। इस पर क्या कह रहे हैं? विपक्ष पागल हो चुका है। विपक्ष पागल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान एकदम विकास की पहिया आगे बढ़ा दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री विकास की पहिया को आगे दौड़ा दिए हैं और सारी रोड बन रहे हैं। डिग्री कॉलेज हृदय पट्टी में बन रहा है। पावर सब स्टेशन बन रहा है। तमाम विकास की कार्य योजना चल रही है। मधुबन में जो विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री है दारा सिंह चौहान जी, उनके द्वारा ज़्यादा काम हुआ है। बहुत ज़्यादा काम हुआ है। 300 के करीब सड़कों का जाल बिछ चुका है। 250 सपा के विधायक जो थे यहाँ से, वो काम नहीं कराए थे। सपा के विधायक 10 साल इसके पहले उमेश पांडे रहे हैं। कोई कार्य नहीं पटल पे दिखाई दिया है। कोई कार्य नहीं। तो आपको बता दूं कि मेरे साथ कुछ और खास मेहमान हैं। इन मेहमानों से भी बात करूंगा। सर, 2022 में क्या लग रहा है आपको? पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। योगी जी, मोदी जी जाति पात छोड़ करके सबका साथ, सबका विकास के लिए तत्पर तैयार हैं। और रही हमारे कैबिनेट मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, वो भी न जात, न पात, न भेद, न भाव, सबके साथ मिलकर चलना। वो सपा के हों चाहे बसपा के हों, वो ये नहीं देखते हैं न जात न पात। कोई भी आए उनके सुख दुख में चलने का कार्य करते हैं।
कैसे सर ये माना जाए कि 2022 में बीजेपी की सरकार आएगी, कैसे माना जाए? एकदम बनेगी। जाकर के गांव में पूछिए, ये रोड पर न पूछिए, गांव में पूछिए। भेदभाव छोड़ करके सबको आवास देने का कार्य, शौचालय का कार्य, रास्तों का कार्य जो किए हैं वो अब तक कोई नहीं किया है। दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ खास और मेहमान हैं। 2022 का जो चुनाव है बिल्कुल सरगर्मी पे है। भैया क्या लग रहा है आपको 2022 में चुनाव में क्या लग रहा है आपको? 2022 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत बनेगी। मोदी जी ने जो कर दिया, सम्मान निधि जो दे रहा है, हर वर्ग को मिला है। विपक्ष के लोग बताते हैं कि कोटी 19 में सरकार फेल है, बिल्कुल ऐसे विपक्ष के लोग घेर रहे हैं। विपक्ष के पास कुछ मुद्दे नहीं है। योगी जी के राज्य में गुंडे माफिया एकदम सरस हो गए, सब अवैध कब्जे ढावा दिया गया। योगी जी ने जो कर दिया, इसके पूर्व में मायावती जी और अखिलेश सरकार थी, गुंडे माफियों को संरक्षण मिलता था। गुंडे माफिया गरीबों को दबाकर और लूट कर अपना संपत्ति बनाते थे। वन मंत्री माननीय दारा चौहान जी ने जो विकास कार्य कर दिया है, वह तमाम मंत्री भी नहीं कर पाए होंगे अपने क्षेत्र में। बंधा का जो है 75 करोड़। तो दोस्तों मेरे साथ 5वें स्थान पे बबलू जी हैं, इनसे भी बात करूंगा क्योंकि इनका भी इस चुनाव में बीजेपी के जो सरकार थी, चुनाव में बहुत प्रक्रिया इनकी चली है, बहुत बातचीत चली है और बहुत संघर्ष भी किया है। एक कार्यकर्ता भी हैं, इनसे बात करूंगा। सर क्या लग रहा है 2022 में आपको? अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिल्कुल भूख और भ्रष्टाचार सबको इसने मिटा दिया। हिंदुस्तान, यूपी, हर गांव, हर शहर में कोई भी आदमी न भूखा है, न भय से मारा है, न भ्रष्टाचार के मारा। तीनों चीज़ें समाप्त हो गई हैं। ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ है, खीरी लखीमपुर खीरी में एक महिला की साड़ी खींची गई है। ये क्या है सर? ये अफवाहें फैले जाती हैं सोशल मीडिया पे, इस तरह का कहीं कुछ नहीं है। ये गलत, बाद में मीडिया वालों ने ही उसको संशोधन भी किया कि गलत दिखाया गया उसको, सरकार को बर्बाद करने के लिए, सरकार को बेइज्जत करने के लिए। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार आ गया है, पेट्रोल डीजल का दाम 100 से पार हो गया है। इसका क्या कारण है? प्राकृतिक आपदाओं के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बीच इतनी प्राकृतिक आपदाएं आई, इतना बड़ा कोविड-19 हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है। उसके कारण भी खेती किसान ठीक से कर नहीं पाए, सरसों की फसल हो नहीं पाई, किसान भी कोविड के कारण खेतों में जा नहीं पाए, वो अपने घरों में कैद रहे। इस कारण भी तो फसल बर्बाद हुई, खेत कम बोए गए। 19 में देखा गया कि मजदूरों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी भी मजदूर को किसी भी एंगल से कोई दिक्कत नहीं हुई। वो वहाँ से जब कोविड का फैला देश में, अब वो जो वक्त चलने लगे तो सरकार ने एक एक को बॉर्डर पे बस लगवा के अपने उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया, उसका पैसा दिया, उसके लिए राशन दिया, उसको किराया दिया, उसको दवाई की सुविधा दी। इसके बाद भी कोई दिक्कत हुई, इस घटना अगर रास्ते में हो गई तो उसको पैसा कर दिया गया, उसको आवास दिया गया। उसकी पूर्ण सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो आपको बता दूं कि 5वें मेहमान जो हैं मऊ जनपद के मधुबन क्षेत्र से हैं। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है देवेंद्र सिंह हैं, इनसे भी बातचीत अभी करूंगा क्योंकि अभी इनकी कुछ बात बाकी है। सर बताइए क्या कर रहे हैं आप? हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्राण की रक्षा न करते हुए कि कोविड काल में गली गली में घूम करके, हॉस्पिटलों में जा करके, अपने पिताजी के मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार में भी शरीक नहीं हुए और जनमानस में लगे रहे। परम आदरणीय मेरे विकास पुरुष दारा चौहान जी अपने लोगों का ख्याल करते रहे। हमारे यहाँ मधुबन विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से दारा चौहान चुनाव जीतेंगे। पुनः दारा चौहान रिकॉर्ड। विपक्ष के लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। परमादरणीय मंत्री जी के सामने विपक्ष की जमानत जब्त हो जाएगी। हर समाज के लोग माननीय मंत्री जी के साथ खड़े हैं। दोस्तों मेरे साथ